लोगों ने ऐसा देखा होगा कि गांव के बड़े बुजुर्ग चश्मा लगा के आराम से घूमा करते हैं, तो उसको देख के लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति बुढ़ापे में कैसा रंगबाज बना घूम रहा है। अधिकांशतः आपने इस प्रकार की स्थितियों को देखा होगा। कि आपको वास्तव में पता है इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज हम उस गंभीर दृष्टिदोष के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। यह दृष्टिदोष सामान्यतः 40 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को हो सकता है, और इस दृष्टिदोष का मुख्य कारण है कि सामान्यतः व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन को व्यतीत करता है, और व्यतीत करते करते सामान्यतः हमारी आंखों पर जो प्रोटीन का ये लेंस लगा हुआ है, इस प्रोटीन के लेंस पर धूल, मिट्टी, वायु, गैस के जो विभिन्न कण हैं धीरे धीरे अपनी एक परत जमा लेते हैं, जिससे व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। अर्थात इस दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति साधारणतः किसी वस्तु को स्पष्टता नहीं देख पाता और उसे आगे धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि आंख के नेत्र लेंस के ऊपर धूल मिट्टी की परत जमा हो जाती, गैस की कणों की परत जमा हो जाती है। इसके कारण इस दृष्टिदोष को दूर करने की सिर्फ एक विधि है, किसी भी प्रकार का कोई चश्मा लगा के इस दृष्टिदोष को दूर नहीं करते हैं। तो आप सोचते होंगे, तो बताइए बड़े बुजुर्ग चश्मा लगा के क्यों घूमते हैं कुछ दिन तक? तो इसके पीछे का रहस्य हम आपको बताएंगे। इस दृष्टिदोष को सामान्यतः दूर करने के लिए ऑपरेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। ऑपरेशन विधि में आपके मन में विचार आया होगा कि बड़े बुजुर्गों को लिटाया जाता होगा, फिर खुरपी और फोरा लेकर के उनकी खुदाई की जाती होगी आंखों की, और खोद के एकदम से सब बिल्कुल सही कर दिया जाता होगा, फिर प्लेन करके चिपका देते होंगे। क्या वास्तव में मोतियाबिंद में ऐसा ही होता है? जी नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। सिर्फ मोतियाबिंद के ऑपरेशन की क्रियाविधि में सिर्फ इतना कार्य किया जाता है, इस नेत्र लेंस के ऊपर जमा जो धूल, मिट्टी, गैस के कणों की परत होती है, उस अपशिष्ट पदार्थ के कणों की परत को हटा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति स्पष्ट तरीके से देख सके। जब इस परत को हटाया जाता है, उस समय आंख बिल्कुल साधारण सी आंख हो जाती है, जिससे सीधा प्रकाश नेत्र लेंस के ऊपर आपतित होता है। जब अचानक से प्रकाश अगर नेत्र लेंस के ऊपर जाता है, तो इससे पूरा मस्तिष्क और पूरी आंख प्रभावित हो सकती है। इस कारण ऐसे व्यक्ति को काले लेंस का चश्मा लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप जानते हो काला रंग एक किस प्रकार की श्रेणी में आता है? यह आदर्श अवशोषक रंग की श्रेणी में आता है। अर्थात काला रंग प्रकाश को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से काले रंग का चश्मा लगाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक प्रकाश आंख के अंदर ना पहुंचे और अल्प मात्रा में प्रकाश पहुंच सके। आप सामान्यतः इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र लेंस के ऊपर धूल, मिट्टी, गैस आदि के सूक्ष्म कणों की परत जमा हो जाती है, जिससे इस दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति धुंधला देख पाता है। अर्थात ना तो वो निकट का और ना ही दूर का स्पष्ट देख पाता है, इस व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। बस इसी दृष्टिदोष को मोतियाबिंद कहते हैं, और इस दृष्टिदोष को दूर करने के लिए हम ऑपरेशन विधि का प्रयोग करते हैं। और ऑपरेशन करने के पश्चात ऑपरेशन में आंख की खुदाई नहीं होती, ना ही इसमें बेलचा चलता है, और ना ही खुरपी और ना ही पोरा चलता है। ऑपरेशन विधि में सिर्फ और सिर्फ इस आंख के नेत्र लेंस के ऊपर जमा प्रोटीन की उस परत को, अपशिष्ट पदार्थों की परत को हटा दिया जाता है, ताकि सीधा प्रकाश आंख में प्रवेश कर सके और वस्तु से आने वाली किरणें आंखों में जाकर के रेटिना पर प्रतिबिंब बना सके और वस्तु बेहतर तरीके से दिखाई दे सके। इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को कुछ दिन तक चश्मा लगाने की सलाह इसलिए दी जाती है, ताकि सीधा प्रकाश आंखों पर ना पड़े और आंखें इससे प्रभावित ना हो। इससे आंख की रोशनी तक जा सकती है, इतनी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को चैनल के बारे में बताना ना भूलें। आप टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको भरपूर मौका मिलता है।